हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। तो कुछ साधक हैं जिनके प्रश्न हैं कि हमारा शरीर कभी कभी ठंडा पड़ जाता है और कभी कभी गर्म रहता है। शरीर का कोई भी हिस्सा कभी कभी गर्म रहने लग जाता है, कभी कभी ठंडा महसूस होता है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, साझा कर रही हूँ कि जब मेरा मणिपुर चक्र एक्टिवेट हुआ था तो उस समय मेरा बॉडी जो है ना पूरा हीट रहने लग गया था। पूरा का पूरा बॉडी ऐसा लगता था कि 100 डिग्री का बुखार है मुझे। मैं अपने शरीर पे पानी डालती थी तो वो पानी गर्म हो जाता था, है ना। मैं अपने हाथों से अगर मैं छू दूँ तो ऐसा लगता था कि रोटी पक जाएगी, इतना गर्म रहता था। तो ऐसा क्यों होता है कि मणिपुर चक्र जो है ना वो अग्नि तत्व का प्रतीक है। इसी के कारण हमारा बॉडी हीट रहने लग जाता है। और उस समय मैं इतना पानी में भीगती थी, इतना पानी में भीगती थी, 2 घंटे 3 घंटे पानी में ही रहती थी और मुझे कुछ भी नहीं होता था। मुझे ये एहसास भी नहीं होता था कि मुझे ठंड लग रही है या ठंड जैसी कोई चीज़ है। लोग स्तब्ध हो जाते थे, हाँ, मेरे अगल बगल वाले, घर वाले, कि तुम इतना भीगती हो, तुम्हें कुछ नहीं होता है। और हम थोड़ा सा भीग लें तो हमें सर्दी जुकाम खांसी पकड़ लेता है। तो मुझे उस समय पता नहीं चल रहा था किस कारण हो रहा। मुझे ऐसे ही लगता था कि मैं ध्यान के लिए पागल हूँ, बारिश का खाली मज़ा लेना है मुझे। और ये 2 बरसात हुआ मेरे साथ। एक बरसात पूरे बरसात में भीगते रह गई। जब जब बारिश होता था छत पे आ जाती थी, चाहे रात ही क्यों ना हो, चाहे दिन ही क्यों ना हो, छत पे ही रहती थी। एक छोटा सा तंबू डाल दी थी, उस पे ही जाकर के बैठ जाती थी और फिर भीगने लग जाती थी। फिर मन होता था वहाँ जाकर बैठ जाती थी, फिर भीगने लग जाती थी। और दूसरी जब बरसात घुसी तो उस समय कुछ समय के लिए मैं भीगी, लेकिन उसके बाद से मुझे ठंड लगने लग गया और बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गया। मतलब ये है कि मैं पानी में भीगना पसंद नहीं करने लग गई। तो फिर मुझे एकाएक ये एहसास हुआ कि ऐसा क्यों हो गया भाई। मुझे तो पानी में भीगना बहुत पसंद था, मैं बहुत देर देर तक भीगी रह जाती थी, लेकिन अब पानी को देखना बॉडी पे पड़ता भी था तो नहीं, मन ही नहीं करता था, छोड़ो हटाओ, ठंड लगने लग जाती थी बहुत। और एक बात और मैं बता रही हूँ कि मेरा इतना बड़ा टब है ना। उतने बड़े टब में मैं जा कर के जब नहाने स्नान करने जाती थी तो उस टब में पूरा पानी भर करके उसी टब में घुस जाती थी और आधा आधा घंटे 1 घंटे तक पानी में बैठ करके मैं ध्यान करती थी और मुझे कुछ भी ठंड का अनुभव नहीं होता था। सब स्तब्ध रहते थे कि ये क्या करती है। लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ ख़त्म। पानी में भीगने का मन नहीं करता था, टब में बैठ करके ध्यान करने का मन नहीं करता था, बारिश में बैठने का मन नहीं करता था। तो बाद में मैंने रियलाइज़ किया, बाद में मैंने जांचा परखा कि ऐसा क्यों हुआ। तो मणिपुर चक्र जब एक्टिवेट हो गया था तो वो अग्नि तत्व का प्रतीक है और उसके कारण मेरा बॉडी जो है पूरा हीट रहने लग गया। और जैसे ही मणिपुर चक्र मेरा एक्टिवेट हो चुका पूरा, उसके बाद मेरा हृदय चक्र एक्टिवेट हुआ। तो हृदय चक्र जो है वो वायु तत्व का प्रतीक है। स्वादिष्ठान चक्र जो है वो जल तत्व का प्रतीक है। तो जिसके कारण जब मेरे ये दोनों चक्र एक्टिवेट हो गए तो मुझे ठंड लगने लग गई। मेरे शरीर में वायु तत्व का जो है वो समावेश हो गया, जल तत्व का समावेश हो गया और फिर मुझे भीगने का मन नहीं करने लग गया। मेरा बॉडी जो है वो ठंडा रहने लग गया। तो इस कारण होता है हमारा शरीर कभी कभी गर्म हो जाता है, कभी कभी ठंडा होने का कारण यही होता है। चलिए एक और मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ। ध्यान में कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम बौने हो गए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा आकार छोटा हो गया है, हम बौने हो गए हैं। ऐसा भी अनुभव होता है, मुझे कई बार अनुभव हुआ। मैं सुबह में दृष्टा भाव में जब ध्यान करती थी तो एकाएक मुझे ऐसा लगा कि मैं बौनी हो गई हूँ, छोटी
छोटी होकर के मैं देख रही हूँ। तो ये भी अनुभव होते हैं। एक और अनुभव मैं बताती हूँ। एक और अनुभव कि आपको कभी कभी ध्यान में जब लेट करके आप ध्यान कर रहे हैं सो करके, तो ऐसा लगेगा कि अपने रूम में जहाँ भी आप ध्यान कर रहे हैं वहाँ फैल रहे हैं। आपका शरीर जो है वो फैल रहा है, आप विराट हो रहे हैं। तो ये भी एक अनुभव है। तो चलिए इतना ही रहने देती हूँ। नमस्कार और बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। अच्छा, कहीं कहीं किसी किसी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। किसी का हाथ ठंडा रह रहा है, किसी का पैर ठंडा रह रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान में लगे रहिए, सब ठीक हो जाएगा। एक समय में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अभी नए नए सिम्टम्स मिलेंगे, नए से अनुभव होंगे। नमस्कार।